तो बच्चे लोग जो भी अक्टूबर 2025 में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, दैट इज़ रिलेटेड टू पीसीपी। देखिए पीसीपी का नोटिस आ चुका है, यहाँ नोटिफिकेशन में जाएंगे, क्लिक करते हैं नोटिफिकेशन में। अब यहाँ देखो, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ पीसीपी फॉर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 2020 ऑफ 2024-25, मतलब जो अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है, जिनका अक्टूबर 2025 में, उसको स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 बोलते हैं, उसका पीसीपी का नोटिफिकेशन। क्लिक करेंगे, ये रहा नोटिफिकेशन, ठीक है। लिखा द पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम पीसीपी फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 इज़ गोइंग टू कमेंस फ्रॉम, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 होगा ये। एक मिनट रुको, थोड़ा सा एक मिस्टेक है यार, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 का तो ख़त्म हो चुका। देखो लिखा है ना स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2, और अंदर में लिखा है स्ट्रीम 1 ब्लॉक। इस दूसरा वाला देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। दोनों नोटिफिकेशन है ना, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2, और इसके मेन पेज पे क्या लिखा है, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2। तो यहाँ बाई मिस्टेक गलती से हो गया ब्लॉक 1, ये ब्लॉक 2 होगा। इज़ गोइंग टू कमेंस फ्रॉम फर्स्ट संडे ऑफ May 2025, ठीक है, दैट इज़ 4 May 2025। तो जो भी बच्चा है, तो ये चीज़ ध्यान में रखो कि तुम्हारा पीसीपी क्लास, ठीक है, जो पीसीपी थ्योरी भी होता है, पीसीपी प्रैक्टिकल भी होता है। तो पीसीपी थ्योरी जो है वो कंपलसरी नहीं होता, क्योंकि उसके नंबर नहीं मिलते, लेकिन पीसीपी प्रैक्टिकल क्लास जो कि कंपलसरी होता है, जिसके नंबर मिलते हैं, ठीक है, वो 1 मई से कभी भी हो सकता है आपका। ये डिपेंड करता है आपके स्टडी सेंटर के ऊपर, ठीक है। तो स्टडी सेंटर से अपने कांटेक्ट रखिए। देखिए एक बार इसका इंपॉर्टेंस हम बता देते हैं, है ना। इसका एक हॉल टिकट भी आता है, बहुत मैक्सिमम लोगों का हॉल टिकट नहीं आता है। तो यार देखिए क्या क्या करना है इसके रिगार्डिंग, हम अभी आपको बता देते हैं कि क्या क्या करना है बेटा इसके रिगार्डिंग। देखो 1 मिनट रुक जाओ, इसके रिगार्डिंग क्या क्या करना है देखो। ये हमारा, हाँ, इसी में एक पेज जोड़ के बता देते हैं, फिजिक्स की क्लास थोड़ी देर बाद ले लेंगे। अब यहाँ पर देखो कि क्या करना है, ठीक है। तो जो पीसीपी होता है, पीसीपी हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है पीसीपी थ्योरी, एक होता है पीसीपी प्रैक्टिकल। पीसीपी थ्योरी के कोई मार्क्स नहीं होते हैं, बट पीसीपी प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं। पीसीपी थ्योरी 30 क्लासेज होती है पर सब्जेक्ट, 30 क्लास पर सब्जेक्ट, ठीक है। बहुत स्टडी सेंटर वाला मैक्सिमम लोग नहीं करवाता है। ये होता है पीसीपी प्रैक्टिकल 5 क्लास पर सब्जेक्ट, ये करवाना कंपलसरी है, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ कुछ स्टडी सेंटर वाले ऐसे ही बस फॉर्मेलिटी टाइप से निभा देते हैं कि हाँ हो गया जाओ, लेकिन अटेंडेंस लगाना ज़रूरी है। तो इसका नंबर का तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसके नंबर नहीं मिलते, लेकिन पीसीपी प्रैक्टिकल का मार्क्स मिलता है ना। मार्क्स मिलता है, अब कैसे होता है, जैसे कि जो फिजिक्स का बच्चा है, जो केमिस्ट्री का बच्चा है, जो बायो का बच्चा है, जो पेंटिंग ले रखा है बच्चा, पेंटिंग डाटा एंट्री ऑपरेशंस ये ले रखा है बच्चा, ठीक है, होम साइंस ले रखा है, फिर और उसके बाद कंप्यूटर साइंस ले रखा है, फिजिकल एजुकेशन ले रखा है, तो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो फिजिक्स का प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल और बायो का प्रैक्टिकल 20-20 नंबर का होता है। पेंटिंग और डाटा एंट्री का प्रैक्टिकल 60 मार्क्स का होता है। तो इस 20 नंबर में से 10 नंबर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट है, 10-10 मतलब आधा अलग आधा अलग, 10-10, 30-30, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये जो फर्स्ट आपको दिख रहा है 10 नंबर, ये जो इसके मार्क्स मिलेंगे आपको पीसीपी क्लास अटेंड कर लेने से, पीसीपी प्रैक्टिकल क्लास अटेंड कर लेने से। पीसीपी का हॉल टिकट आपके डैशबोर्ड पे आता है। मैक्सिमम टाइम हॉल टिकट नहीं आता है, मैक्सिमम हम बोल रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का नहीं आता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अपने स्टडी सेंटर से कांटेक्ट करना है, ठीक है। एक फर्स्ट संडे ऑफ मई मतलब 4 मई से स्टार्ट है। कब लेंगे ये स्टडी सेंटर के ऊपर एनआईओएस वालों ने छोड़ रखा होता है, यह उनकी मर्जी है, लेकिन आपको अपना टाइमली जाके मिल लेना है, ठीक है। तो 10 नंबर पीसीबी प्रैक्टिकल का, ये 10 नंबर पीसीबी प्रैक्टिकल का, ये 10 नंबर पीसीबी प्रैक्टिकल का, 30 नंबर पीसीबी प्रैक्टिकल का। तो प्रैक्टिकल के मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पीसीबी क्लास को अटेंड करना मिस नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज़ जो है, ये जो बाकी के जो 10 नंबर है, ये 10-10 नंबर, 1 मिनट इसको अलग कलर से करते हैं, जिसको हमने ब्लू कलर से मार्क किया है। ये आपका जो मार्क्स है, ये आपको फाइनल एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल का फाइनल एग्ज़ाम होगा ना, वहाँ से मिलेगा। प्रैक्टिकल का फाइनल एग्ज़ाम कब होगा अक्टूबर वालों के लिए? तो सितंबर में होगा,
ठीक है बेटा, तो मिस नहीं करना है पीसीपी, क्योंकि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। कई बार स्टडी सेंटर वाले नहीं लेते हैं, लेकिन आपको जाकर अटेंडेंस लगाना है, क्योंकि ठीक है नहीं ले रहा है ये उसका है कि उसको लेना है, लेकिन नहीं ले रहा है। अटेंडेंस नंबर तो तभी मिलेगा ना जब अटेंडेंस लगाओगे, जाकर के हाजिरी लगा ली, हाँ भाई क्लास नहीं होगा, ठीक है जाओ बेटा हो गया, अटेंडेंस हो गया। तो कम से कम जा कर के मिलना ज़रूरी है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा। हॉल टिकट आया कि नहीं आया उसका इंतज़ार नहीं करेगा। जिसका हॉल टिकट नहीं आ रहा है वो सीधा NIOS रीजनल ऑफिस को कॉल लगाएंगे। मान लीजिए कि किसी का स्टडी सेंटर नहीं सुन रहा है, वो सीधा अपने NIOS रीजनल ऑफिस को कॉल लगाएंगे, या जैसे भी संपर्क करें, ईमेल से संपर्क करें। कॉल कई बार फ़ोन नंबर तो मिलता ही नहीं है, गूगल पे भी नहीं मिलता है, तो ईमेल ID से उनको कांटेक्ट करें और बताएं कि हमारा जो है ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हमारा हॉल टिकट नहीं आया है PCP प्रैक्टिकल का, क्या करें हम। ठीक है, और ये जो है NIOS रीजनल ऑफिस का एड्रेस कहाँ मिलेगा, तो ये जो आपका देखिए ऐसा आई कार्ड होता है, आई कार्ड में एक तरफ होता है, इधर आपका फ़ोटो लगा हुआ है, नेम वगैरह होगा बेटा, नेम सब कुछ लिखा रहता है, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब्जेक्ट, ये सब लिखा रहता है। इस साइड में यहाँ पर टॉप में लिखा रहता है आपका, यहाँ नीचे में देखिए यहाँ नीचे में लिखा रहेगा स्टडी सेंटर का नाम यहाँ पर, और यहाँ लिखा रहेगा रीजनल सेंटर का एड्रेस कि आपका रीजनल सेंटर कौन सा है या रीजनल ऑफिस कौन सा है। तो उसी ऑफिस का गूगल से सर्च कीजिए कि ईमेल ID क्या है, और उसी ईमेल ID पे कांटेक्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल का मार्क्स का अच्छा खासा वेटेज है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा। जितना हमने बता दिया, जानकारी दे दी आपको, उसी जानकारी के ऊपर काम कीजिए, नहीं तो ये जो नंबर है, ठीक है, ये नंबर आपके कट जाएंगे। और NIOS में तो जानते ही हो कि बहुत सारे बच्चे का कभी किसी का TMA छूट गया, किसी का प्रैक्टिकल छूट गया, यही सब की वजह से छूट जाता है कि इन्फॉर्मेशन टाइमली नहीं मिल पाती है। तो ध्यान में रखना है बेटा, मिस नहीं करना है।